नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित डीएवी पीजी कॉलेज के एक छात्र हैं। वो पुरातत्व विभाग से यहाँ से प्रस्नातक कर रहे हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि डीएवी पीजी कॉलेज में पुरातत्व विभाग का क्या स्थिति है। नमस्कार आदर्श जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय देते हुए दर्शकों को कुछ पुरातत्व के बारे में बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभ जी। आपको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि अपने YouTube चैनल पर मुझे कुछ अपनी बातें कहने का आप मौका दे रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले तो पुरातत्व के विषय में यहाँ तक बात की जाए, मैं अभी दयानंद आंग्ल वैदिक महाविद्यालय जो संबद्ध है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, वहां से पुरातत्व विषय में मैं परास्नातक कर रहा हूँ। और जहां तक विद्या महाविद्यालय में पुरातत्व की बात की जाए तो एक बड़ा समृद्ध ये विभाग रहा है। महाविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित विभागों में से एक ये विभाग रहा है। वर्तमान में हमारे महाविद्यालय में प्रोफेसर प्रशांत कश्यप इसके विभागाध्यक्ष हैं। इसके अलावा कम से कम 6 असिस्टेंट प्रोफेसर इस विभाग में उपस्थित हैं। और जहां तक बात की जाए पुरातत्व के विषय में, तो पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिसमें आपको कुछ पुरानी वस्तुओं द्वारा जीवंत कहानियां जानने का अवसर मिलता है। यहाँ हर एक पाषाण का टुकड़ा कोई ना कोई कहानी कहता है और उसी कहानी के आधार पर पूरा इतिहास लिखा जाता है। जैसे कि हमारे यही बनारस में एक पुरातात्विक स्थल है, रामनगर का किला। रामनगर के किले का जैसा कि बड़ा ऐतिहासिक वर्णन मिलता है, परंतु जब हम पुरातात्विक उत्खनन की बात करते हैं तो यहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास जो विभाग है हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वहां के द्वारा उत्खनन कराया गया, यहाँ पर समृद्ध कार्य किया गया। पुरातत्व जो शब्द है ये मिला है पूरा और तत्व दो शब्दों के सम्मेलन से, जिसमें और इसी विषय के द्वारा हमको ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से हम पुरानी वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं जी। आदर्श जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप बीएचयू मेन कैंपस छोड़ के यह डीएवी पीजी कॉलेज में क्यों एडमिशन लिए? क्यों यहाँ से आप पुरातत्व से एमए कर रहे हैं? धन्यवाद शुभ जी, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी लालायित हूँ। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में एक वटवृक्ष है और उसी वटवृक्ष की एक शाखा हमारी डीएवी है। डीएवी वैसे देखा जाए तो भारत के काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है और मैं तो कहूंगा कि पुरातत्व के विषय को लेकर के सबसे अग्रणी विश्वविद्यालय है। लेकिन उसी की, जैसे मैंने कहा कि वटवृक्ष की एक छाया के रूप में हमारा डीएवी है, तो डीएवी भी किसी मामले में मैं समझता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कम प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व के मामले में कम नहीं है। आपको बताऊं कि हमारे इस विभाग में प्रोफेसर प्रशांत कश्यप जो विभागाध्यक्ष भी हैं, उनका स्पेशलाइजेशन इपिग्राफी को लेकर है। जो इपिग्राफी के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूंगा कि अभिलेख शास्त्र से संबंधित अध्ययन को हम इपिग्राफी कहते हैं। और इपिग्राफी के साथ ही हमारे पास पुरातत्व में डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बल्कि आपके दर्शकों को जानकर ये खुशी होगी कि पूरे भारत में जो पीडीएफ की रैंक आती है पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, उसमें पुरातत्व के जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश सर हैं, उनको पूरे भारत में 7वां स्थान मिला। इसके अलावा अन्य भी देखें तो विभाग में न्यूमिस्मेटिक्स के भी अच्छे प्रोफेसर हैं, चाहे वो आदरणीय किस्मत दुबे मैडम हो या और भी टीचर हो। इसके अलावा कल्चर के भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं। कुल मिला के जो 9 से 10 प्रोफेसर इस डिपार्टमेंट में हैं। मैं समझता हूँ आपके दर्शकों को जानकर ये बड़ी खुशी होगी, या जो दर्शक इस वीडियो के माध्यम से इस महाविद्यालय में पुरातत्व पढ़ने आएंगे, आप सबके लिए मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ये जो विभाग है हर मामले में बीएचयू के बराबर ही है, इसको कम ना समझा जाए। आदर्श जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तकनीकी युग में आप पुरातत्व से ही क्यों जुड़े? आप इस विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अ, जी, निश्चित रूप से जहाँ तक पुरातत्व की बात की जाए तो आज का जो युग है वो तकनीकी युग है। लोग तकनीकी शिक्षा से जुड़ रहे हैं, कंप्यूटरी शिक्षा से जुड़ रहे हैं। लेकिन इस समय में भी यदि मुझे पुरातत्व में कार्य करने का अगर मुझे कुछ अवसर मिल रहा है तो निश्चित रूप से मेरे लिए बड़ा अच्छा है और मैं इस बारे में बताना भी चाहूंगा।
मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस कक्षा 8वीं के दौरान पढ़ने के दौरान मुझे मिला। तब अमर उजाला नामक जो दैनिक समाचार पत्र आता है, उसमें एक पुरातत्व के विषय में मतलब करियर प्रोफेशन के रूप में पुरातत्व को दिया गया था। मैंने थोड़ा उसके बारे में अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद लगा कि पुरातत्व में बहुत सारा स्कोप है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैं पुरातत्व से जुड़ा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा योगदान वीएस वाकड़कर सर का है। जो हमारे आपके दर्शक वीएस वाकड़कर सर के बारे में नहीं जानते हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनके विषय में एक बार जरूर सर्च करिएगा। मैं भी थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। मध्य प्रदेश में एक रायसेन नामक जिला है, वहां भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं। एक बार वीएस वाकड़कर सर भारत के एक बहुत अच्छे पुरातत्वविद थे। वो इटारसी से भोपाल जा रहे थे। अचानक रास्ते में वो भीमबेटका के पास कोई स्टेशन था, वहां पे ट्रेन से उतर गए और पैदल ही पहाड़ियों की तरफ निकले। पहाड़ियों पर जाने के बाद उनको भीमबेटका नामक गुफाओं के अंदर बहुत सारे शैलचित्र देखने को मिले और इन शैलचित्रों पर उन्होंने खोज करके इस पर अपनी लघु शोध पत्रिका भी जमा की। और बाद में हमारे इस डीएवी के विभाग के आदरणीय ओम प्रकाश कुमार सर, जिनका ये रॉक आर्ट पे स्पेशलाइजेशन भी है, उन्होंने इस पे बहुत सारा कार्य किया। तो मैं समझता हूँ कि बचपन से ही एक वो रुझान रहा। जब मैं समझने लायक हुआ तो मुझे लगा कि ये एक विषय बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है और समय के साथ ये भी विज्ञान के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि किसी विद्वान ने इस तथ्य को कहा था कि वही आदमी इतिहास लिख सकता है जिसको अपने इतिहास के विषय में जानकारी हो। तो सर्वप्रथम हमको तो अपने उस समृद्ध इतिहास के विषय में जानना होगा, जिस समृद्ध इतिहास के कारण हम आगे के सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जी, इसीलिए मैं पुरातत्व के विषय से जुड़ा। आदर्श जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे आने वाले छात्र हैं, वो स्नातक पुरातत्व से करना चाहते हैं, तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए ताकि वो यहाँ डीएवी पीजी कॉलेज या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व पढ़ सकें? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको अपने अनुजों की इस प्रकार से चिंता है। निश्चित रूप से पुरातत्व जितना मनोरंजन विषय है, उतना ही संवेदनशील विषय भी है। इसमें हमको एक प्रकार से जो लगन और मेहनत के साथ युवा पढ़ते हैं, उनकी आवश्यकता है। जैसे आप 12वीं का पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए फॉर्म निकलते हैं, बल्कि अब सीयूईटी का फॉर्म के तहत आपको एक यूनिवर्सिटी मिलेगी जिसमें आपको अपना विषय सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक पुरातत्व की बात की जाए तो स्नातक में पुरातत्व को विषय के रूप में पढ़ाने वाली भारत में बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं। मेरे हिसाब से डेक्कन कॉलेज एक पुणे में है, महाराष्ट्र में, वहाँ पुरातत्व को स्नातक में विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। बाकी ज्यादातर विश्वविद्यालयों में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विषय के अंतर्गत ही आपको पुरातत्व पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे युवा स्नातक में आते हैं, उनको 3 वर्ष कम से कम प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विषय का अध्ययन करना है। और जब आप 3 वर्ष का आपका अध्ययन होगा, एनईपी के कारण वो पाठ्यक्रम 4 वर्ष के लिए भी किया गया है। ये 4 वर्ष आप इस चीज का अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद आपको परास्नातक करना है पुरातत्व में, और परास्नातक जब आप पुरातत्व में करेंगे तो इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन के रूप में इस सब्जेक्ट को मिलेगा। जैसे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था की गई है कि पुरातत्व को आप एक स्पेशलाइजेशन या हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन कोर्स के रूप में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको इपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र और न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र, इन विषयों को भी पढ़ना है। और इसमें आपको विशेष रूप से ख्याल ये रखना है कि जिनको आगे इपिग्राफी में कुछ काम करना है, उनको अपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के रूप में पाली, प्राकृत या संस्कृत जैसी भाषाओं का भी अध्ययन करना ही अनिवार्य है। तभी आप इपिग्राफी में आगे कुछ कर सकते हैं। जिनको आर्कियोलॉजी में आना है, पुरातत्व में आना है, उनको मात्र प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विषय का अध्ययन करना है। जी, हमारा इंटरव्यू लगभग समाप्ति की ओर है। हम आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि आपका अभी तक का ये पुरातत्व का क्या अनुभव रहा है? आप इस विषय में कुछ बताइए। जी जी, निश्चित रूप से पुरातत्व मैंने जिस मकसद के साथ लिया था, या मेरा जो ये विश्वास रहा पुरातत्व को लेकर, निश्चित रूप से जब मैं अध्ययन कर रहा हूँ तो वो लगातार वो
पुष्ट होता जा रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब मैं पुरातत्व में पुरानी चीजों को देखता हूँ तो उसमें हर एक पाषाण का टुकड़ा अपनी एक कहानी कहता है। मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि हर एक छोटी सी छोटी वस्तु जो हमको पुरातात्विक उत्खनन के दौरान मिलती है, उसकी एक अपनी अलग कहानी होती है। और यही हमारे विषय की खूबसूरती है, और यही खूबसूरती मैं चाहता हूँ कि हमारे ज्यादातर युवा जो यहाँ से अध्ययन कर रहे हैं वो इस चीज को प्राप्त करें। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर आज मुझे बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद आदर्श जी। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए और इंटरव्यू दिया। इससे सभी छात्रों को बहुत से जानकारी हमको उम्मीद है मिला होगा। और आप लोग भी ऐसे जुड़े रहिएगा, हम नए नए विषयों को लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।